जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पैरेश ड्रीम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, जिनके अंतर्गत किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि इस विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है या इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसको बड़े ही आसानी से समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बस आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो पर बने रहिए, आपका 1 से 2 नंबर आपके जीके जीएस पोर्शन से बड़े ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है कि कोशिकी, यानी जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साइटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, या आपका ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिकाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा, साइटोलॉजी। अब दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि कोशिका विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल बायोलॉजी। अभी हमने कोशिकी पढ़ा तो उसको साइटोलॉजी, जबकि कोशिका विज्ञान तो सेल बायोलॉजी। अब यहीं से मैं अगर कोशिका का बात आया है तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने। यह नाम भी आप याद रखिए, रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने। अब दोस्तों, हम बात कर लें कि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, सेल बायोलॉजी के जो अंतर्गत है, हम कोशिका के बहुमुखी यानी उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। तो यानी वही बात हुई, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं और कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आकार की है, जिसे मोर्फोलॉजी बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं कि जीव की आकृति किस प्रकार है और उनकी संरचना किस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको पढ़ना है पैरामीशियम, और पैरामीशियम का आकार किस प्रकार है, तो आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के तलवे के आकार का होता है। तो इसकी आकृति एवं संरचना का जो हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार बाह्य आकार की, जिसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इससे बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। यानी वो एक ही बात हुई, जो एक्सटर्नल वर्ड जोड़ दिया तो इसका मतलब बाह्य। अब हम बात कर लेते हैं कि शारीरिक यानी एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का, याद रखिएगा, एनाटॉमी में जो हम शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी शरीर के इंटरनल पार्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनाटॉमी यानी शारीरिकी कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है औत्तिकी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, औत्तिकी, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी का अध्ययन हम, या हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों जीव के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन। ठीक ना, ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यूज। तो विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर आपस में ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब हम ऊतक का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो ऊतक से बना है औतुकी, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी का। तो पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी से लिया गया है, और इकोलॉजी का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हेकल ने। यह नाम इम्पोर्टेंट है काफ़ी पर्यावरण के लिए, अर्नेस्ट है साथियों, इसको याद रखिए, हेकल, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अब दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम अध्ययन किसके करते हैं, तो इसमें जीव एवं वातावरण के बीच के जो संबंध होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं कि जीव और वातावरण आपस में किस प्रकार सहसंबंध कर इस पृथ्वी पर इस वातावरण में रह रहे हैं, उसी का अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। देखिए, टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था, जबकि पारिस्थितिकी केवल जो मतलब शब्द है यानी इकोलॉजी। देखो, पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी को कहते हैं इकोलॉजी। तो पारिस्थितिक तंत्र को मैंने बताया टांसले ने, और पारिस्थितिकी को, केवल इकोलॉजी को, आपको अर्नेस्ट हेकल ने किया था, और इसके अंतर्गत हमने बताया कि इसका अध्ययन करते हैं। अब उसी तरह हम देखते हैं कि कार्यकी का अध्ययन किसके अंतर्गत, यानी कार्यकी क्या है और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो कार्यकी के जो अंतर्गत हम इसके जैविक क्रियाओं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन,
प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं। तो हम कार्यकी यानी जिसको फिजिशियोलॉजी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार बात कर लें हम आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं, और जेनेटिक्स के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो जीवों में पाई जाने वाली समता एवं विभिन्नता की आनुवांशिकता का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकी। और आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, मेंडल ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लें कि उद्विकास, जिसको इवोल्यूशन बोला जाता है, इवोल्यूशन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवों का जो उद्भव हुआ, देखिए उद्विकास में पकड़ना है, इवोल्यूशन को इंग्लिश में इवोल्यूशन को हिंदी में उद्विकास कहते हैं। और जीवों का उद्भव किस प्रकार हुआ और इनमें विभेदीकरण का जो अध्ययन है वो हम इवोल्यूशन के अंतर्गत करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, बस इसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए। जीवाश्मिकी, जिसको कहते हैं प्लेटोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी, तो इसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, जीवाश्मिकी में हम जीवाश्मों का, केवल फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। तो आपको जीवाश्मिकी से ही पकड़ में आ गया जीवाश्मों का। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला विश्व विज्ञान, जिसे टैक्सिसोलॉजी बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, माफ़ कीजिएगा, टॉक्सिसोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि विषैले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें इसको टॉक्सिकोलॉजी को हम बोलते हैं विश्व विज्ञान, और इसके अंतर्गत विषैले पदार्थों जैसे पॉइजन आदि का इसका जो प्रयोग या अध्ययन किया जाता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। अब परजीविकी की बात करें तो दोस्तों परजीविकी के अंतर्गत जो है परजीवियों का अध्ययन किया जाता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो उसे कह जाते हैं पैरासाइटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं परजीविकों को। रोग विज्ञान, जिसको पैथोलॉजी बोला जाता है, तो पैथोलॉजी जो रोगों की, आपने देखा होगा तमाम पैथोलॉजी लैब और खुले रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम पैथोलॉजी बोलते हैं। तो रोगी की प्रकृति जानना, लक्षणों एवं उसके कारणों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान। एपीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो एपीकल्चर जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप टिक लगा लीजिए। एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं। अब वहीं बात कर लें हम जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जो हम जीवाणुओं का अध्ययन किसके करते हैं, किसका, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, रेशम के कीड़ों एवं पालन, रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर हम रेशम के कीटों, ठीक, उसका अध्ययन और उसको कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, सेरीकल्चर के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। अब वहीं बात कर लें मोरीकल्चर, तो मोरीकल्चर के अंतर्गत शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े को पालना। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी तक केवल आपने रेशम के कीड़ों को यानी रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि को आपने देखा, लेकिन शहतूत पर कैसे रेशम के कीड़ों को पाला जाए, इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मोरी कल्चर के अंतर्गत। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं मत्स्य कल्चर, जिसको पेशी कल्चर बोला जाता है। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं। और कीट विज्ञान का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसे कीटों का अध्ययन कहते हैं। वायरोलॉजी का अध्ययन हम मतलब विषाणु विज्ञान के अंतर्गत यानी वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह नाम से पता चल जा रहा है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से याद कर पाएंगे। अब वहीं बात करें कि माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में आप कवकों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का, जबकि माइकोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का, जिसको अंग्रेजी में फंगाई बोलते हैं। अब दोस्तों बात करें कि शैवाल विज्ञान, जिसे फिस्कोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें देखो शैवाल विज्ञान में फिस्कोलॉजी में शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का, तो फाइकोलॉजी में क्या कहते हैं, शैवाल यानी एल्गी का। अब वहीं बात कर लें हम डेंड्रोलॉजी में हम किसका इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों का। जब हम किसी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं तो उसका जो अध्ययन कहलाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, और जो इसका अध्ययन करता है वो डेंड्रोलॉजिस्ट कहलाएगा। इसी प्रकार पुष्प विज्ञान को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हम किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों पुष्प का अध्ययन करते हैं। किसका, पुष्प का। उसी प्रकार फल विज्ञान का फल विज्ञान को अंग्रेजी में पोमोकल्चर बोलते हैं, और इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं।
तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? फलों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार पक्षी का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिला, तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पक्षी विज्ञान का हम क्या किसके अंतर्गत करते हैं? ऑर्निथोलॉजी का। जबकि मत्स्य विज्ञान को इचिथियोलॉजी इचिथियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। और पुष्प कृषि, इसको फ्लोरिकल्चर, ध्यान दीजिएगा, पुष्प विज्ञान वहाँ पूछा गया था। कल्चर से कृषि होता है, एग्रीकल्चर इसे होता है ना, तो इसे समझिए। तो पुष्प कृषि अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लोरिकल्चर जो सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। लेकिन पुष्प विज्ञान का जो केवल अध्ययन करते हैं वो एंथोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं, और इसमें सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं पुष्प कृषि के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में जो इसके जो बचे मतलब भाग हैं और उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका आप क्या कीजिएगा, एक रिवीजन कर लीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट हम वीडियो में इसके इधर का जो पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब इसी तरह हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, वंदे मातरम।